पंचम भाव में कुंडली के अंदर अगर आपके बुध बैठे हैं, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर हम कई बार सोचते हैं कि बुध ज़्यादा कुछ अजीबोगरीब नहीं कर सकते, लेकिन दर्शकों, पंचम भाव के बुध की कहानी थोड़ी अलग है। तो आज इसी विषय पर विस्तार में वर्णन करने की कोशिश करूंगा कि पंचम के बुध आखिर क्या करते हैं आपके जीवन में, किन स्थितियों में किस तरह के फल देते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, पंचम भाव में जिस व्यक्ति के बुध बैठे होते हैं ना, उस व्यक्ति को ये वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि पंचम में बैठे हुए बुध जो हैं वो एक बहरूपिये की तरह बहुत अलग अलग तरह से आपके साथ रूप बदल बदल कर आपको कुछ नई दिशाएं दिखा सकते हैं। यानी एक ऐसा बहरूपिया जो कभी इस तरह से फल देता है, कभी उस तरह से फल देता है, ऐसा करते हैं बुध पंचम भाव में। और इस बात की शुरुआत वो बचपन से ही कर देते हैं। यानी जैसे कि बचपन के अंदर अक्सर यही सोचा जाता है कि व्यक्ति बहुत ही सौम्य रहेगा, लेकिन पंचम का बुध आपको शुरुआत में वो सौम्यता ज़रूर देता है। यानी आपको बुद्धिमान की श्रेणी में डाला जाता है, और इसकी वजह सिर्फ आप खुद नहीं होते, आपके परिवार के लोग भी होते हैं। क्योंकि जो आपके परिवार के लोग होते हैं वो बचपन में बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। एक ऐसा पिता मिलता है जो पूरी तरह से 24 घंटे आपके बारे में ही सोच रहा होता है। ऐसे ही माता का साथ भी मिलता है। कहने का मतलब, बचपन में बुद्धिमान की श्रेणी इसलिए मिल जाती है क्योंकि दर्शकों, आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप अपने पिता के संरक्षण में, माता के संरक्षण में रहते हुए अपनी विद्या को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बचपन की उम्र किन दो हिस्सों में बटी हुई है, यानी कब तक क्या ध्यान रखना है। तो आपकी जो 14 से 15 वर्ष तक की आयु है ना, वहाँ पर बुध पंचम भाव में बैठ के बड़ा अच्छा फल देते हैं। आपको सही में रिश्तेदारों में, समाज में, स्कूल में, परिवार में बड़ा फेमस कर देते हैं। यानी जैसा कि आपके पिता ने कुछ अचीव किया होता है ज़िंदगी में, ठीक ऐसे ही लोग आपसे भी उम्मीदें करना शुरू कर देते हैं कि यह बच्चा ज़रूर कुछ करेगा। यानी 14 से 15 वर्ष तक की आयु में आप पढ़ाई में भी बड़ी सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन 15 वर्ष की आयु और उसके पश्चात एक बहुत बड़ा टर्न आता है। यहाँ पर अब बुध पंचम भाव में कुछ चीज़ें आप पर ही छोड़ देंगे। ये ऐसे कहिए, आपको फोर्स करेंगे कि अब आप स्वयं निर्णय लीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने कुछ काबिलियत के अनुसार अच्छे निर्णय लें और कुछ गड़बड़ कर दें, लेकिन वो दोनों ही बातें क्या हैं उसे भी बताता हूँ। कहने का मतलब, 15 वर्ष की आयु या उससे आगे का थोड़ा सा समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है बुध पंचम भाव वालों के लिए। तो इसीलिए इस बात पर खास ध्यान दीजिए कि 15 वर्ष की आयु लगते ही या उसके बाद ही बुध तुरंत आपके मन में बड़े बड़े एम्बिशंस डाल देगा, बड़े बड़े सपने डाल देगा, बड़े बड़े ख्वाब देखने लगेंगे। इसे सुनने में थोड़ा डिफरेंट लग सकता है आपको, पर कहने का मतलब यही है कि वो एम्बिशंस, वो सपने जिनके पीछे कोई प्लानिंग ना हो, सिर्फ इच्छा ही इच्छा हो, ऐसी परिस्थितियां पंचम भाव में बैठा हुआ बुध आपके मन में, आपकी बुद्धि में डाल रहा होता है। यही कारण है दर्शकों कि पता नहीं क्यों अभी तक जो बच्चा सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, अधिक क्रोध भी नहीं करता था, वो एकदम से दुनिया में लोगों के साथ बहस करना शुरू कर देता है। और ख़ासकर उस टॉपिक पर बहस करता है जिस विषय में उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता है। यानी पंचम भाव के बुध आपको थोड़ा सा आपके डिसीजंस पर इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं। यह बात, ये वीडियो उन माता पिता के लिए भी बहुत आवश्यक है जिनके बच्चों के पंचम भाव में बुध बैठे हैं। यानी आपको ध्यान देना होगा कि इस टेन्योर के अंदर बुध किस तरह का खेल कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ। आपको थोड़ा सा इस बात में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा
कि आपका बच्चा जैसे ही इस स्थिति को बदलता है, जैसे ही इस स्थिति में फंसता है, जैसे ही बड़ी बातें करने लग जाता है, जैसे उसे आज ही करोड़पति बनना है। क्षमा चाहूँगा, मैं सामान्यतः इस तरह से नहीं बोलता, लेकिन जानबूझ के बोल रहा हूँ, बच्चे के पूरे भविष्य की बात है। और कुछ लोग तो उस दौर को पार करके आ चुके हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो थोड़ा वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी मैं ये बता रहा था कि आपको बुध इस श्रेणी में इसलिए डालते हैं क्योंकि व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हैं, लेकिन दो राहों पर लाकर खड़ा कर देते हैं। या इसे ऐसे कहिए कि वह एक ऐसा जाल बुनते हैं जिस जाल के अंदर या तो आप फंस गए या उस जाल को काट कर निकल गए। कैसे? देखिए दर्शकों, जो इस जाल में बुध के पंचम भाव में बैठे हुई स्थिति को फंस जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या करना शुरू करता है, वो अपने आप की बुद्धि पर अभिमान करना शुरू कर देता है। पढ़ाई लिखाई या तो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको यह लगता है कि वह सब कुछ कर सकता है, सारी बातें कर लेगा, जिंदगी में सारी चीज़ें का ज्ञान उसको ही है। ऐसी परिस्थितियों में अच्छी से अच्छी डिग्री भी छोड़ देता है बीच में, या फिर ऐसा कहिए कि अच्छी डिग्री में एडमिशन नहीं लिया, पर अपने आप को समझता ऐसे है जैसे पता नहीं कहाँ एडमिशन हो गया। बुरा मत मानना, जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो बातें हैं जो अंदर तक दिल तक समाई होती हैं, और जिसकी ज़िंदगी में घट रही होती हैं ना, उसके आसपास के लोग देख रहे होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। साथ ही दर्शकों, कई बार ये क्वालिफिकेशन तो पूरी करा देता है, लेकिन पंचम भाव का बुध ऐसे व्यक्ति की नॉलेज पूरी नहीं कराता। होता यह है कि हाथ में हमारे कुछ भी नहीं। आज हम जानते क्या हैं? कुछ भी नहीं। हम चाहते क्या हैं? बहुत कुछ, बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, बहुत धनवान बनना चाहते हैं। पूछिएगा उस बालक से जो उस उम्र में पंचम भाव के बुध के कारण ये सब सोच रहा है कि आप बनना क्या चाहते हो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहेगा कि आप भी डर जाएंगे कि भैया ये तो इतना अचीवमेंट वाली चीज़ें हैं ही नहीं। लेकिन यही बुध के जाल को जब वो व्यक्ति अपने आत्मबल से तोड़ता है, मैंने आपसे कहा था बुध पंचम भाव में दो राहों पर लाकर खड़ा कर देता है और स्वयं पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पर जब आपके परिवार के सदस्य आपका साथ दे रहे हैं, और अगर आप इस बुध को कंट्रोल कर पाए, तो आप उसके इस जाल को काट दोगे। जब आप उसके इस जाल को काट दोगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है ज़मीन पर पाँव टिका कर रखना। यानी आपके अंदर वो क्वालिटी तो है कि आप अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां दोनों जानना चाहते हैं और जान सकते हैं, लेकिन उधर ध्यान देना है या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो व्यक्ति इस विषय पर ध्यान दे लेता है, वो बुध के जाल में नहीं फंसा, वो उसके बहरूपीय वाली स्थिति में नहीं फंसा, बल्कि वो व्यक्ति तो क्या करता है, अपनी अच्छाइयाँ और अपनी कमियाँ दोनों पर ध्यान देता है, और कमियाँ बड़े ही खुले स्थिति से सबको बताता है, और कहता है कि किसी के पार कोई रास्ता हो ना, तो कृपया मुझे बताइए, मैं अपनी कमियों को सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यानी बुध पंचम भाव में इस उम्र की श्रेणी के अंदर, जो 15 से 20 साल की उम्र तक के बीच में है, ऐसी परिस्थितियों में आपको डाल रहा होता है। और शुरुआत में ही अगर आप उसके इस जाल को काट दो, ज़मीन पर पाँव ले आओ, एम्बिशंस को भविष्य के लिए छोड़ दो, आज की तारीख पर ध्यान दो, तो बुध बहुत कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। पॉजिटिवली कह रहा हूँ। यानी फिर बुध आपको बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन देगा, बहुत कम उम्र में ही चीज़ों को सेटल कर देगा। बताता हूँ उसके विषय में। अभी आपको उम्र के हिसाब से कुछ और क्लासिफिकेशन भी दूंगा दर्शकों, लेकिन साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहें कि आपके घर के परिवार के किसी अन्य सदस्य का बुध किसी और भाव में बैठा है, तो क्या फल देगा, आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर जो बुध ग्रह से संबंधित है और उसके फल 12 भाव में बता रही है। ऐसे ही बाकी भी प्लेलिस्ट हैं जो सभी ग्रहों की अलग अलग हैं। जैसे सूर्य ग्रह की अलग हैं 12 भाव में बैठकर, चंद्रमा की अलग, राहु, केतु, गुरु, शनि, सभी की अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। लेकिन लिंक सबका दिया जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो बस सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट पर पहुंच जाइए। बहुत विभिन्न जानकारियां हैं।
युति से संबंधित भी और अकेले बैठे हुए ग्रहों की भी। तो आइएगा, विजिट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बुध दो राहें पर खड़ा तो कर देते हैं, परंतु वहाँ पर आपका जो डिसीज़न होगा वहीं से आपकी ज़िंदगी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। यानी व्यक्ति एक हो सकता है, लेकिन वो अपने चुनाव के अनुसार रास्ते बदल सकता है। वो पहला व्यक्ति जिसने सही डिसीज़न लिया, बुध के जाल में नहीं फंसा, वो 22, 23 या 24 वर्ष की आयु तक ही अपनी लाइफ को सेटल कर लेगा। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सिनेरियो में अपना काम शुरू कर देगा, अपनी नॉलेज और क्वालिफिकेशन के बेस पर लोगों का मन जीत लेगा, लोगों के बीच में अपना नाम बना लेगा। और बात रिश्तेदारों की नहीं हो रही, पब्लिक से भी अपनी इमेज को बहुत बेहतरीन कर लेगा और इतनी कम उम्र में। यानी वो सक्सेसफुल होने की राह पर आ जाएगा बहुत कम उम्र में। लेकिन जो बुध के जाल में फंसा, ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, एम्बिशंस को आसमान से भी ऊंचा ले गया, जिसके पीछे प्रैक्टिकल प्लान तो कोई था नहीं, वो 28 वर्ष की आयु तक भी अपने पिता पर डिपेंड रहेगा। उस परिस्थिति में भी सोचता रहेगा, इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं। यानी सवालों का इतना बड़ा लिस्ट उसके पास होगा कि बस पूछे मत और जवाब शून्य है। ऐसी परिस्थिति में उसको दिक्कत तो आने वाली है, लेकिन क्या दोबारा मौका नहीं देगा बुध? बिल्कुल देगा दर्शकों। अब आप इसे सुधरने का मौका बोलें या ज़िंदगी के बदलाव का मौका बोलें, बुध देता ज़रूर है। यानी जब ये 28-29 साल की आयु आएगी ना, तो बुध दोबारा से आपको ऐसे मौके देगा। आपको फिर से कहेगा, देख लो किधर जाना है, वही बड़े बड़े सपनों की तरफ जाना है, या आज आपका घर परिवार पिता के लोग जो काम धंधा खोल कर दे रहे हैं उसको मेहनत के साथ दोबारा शुरू करना है। जो जॉब मिल रही है उसको पूरी प्रैक्टिकल लाइफ की तरह बिताना है, पूरा डेडिकेशन उसमें दिखाना है। जूनियर होते हुए भी अपने आप को बॉस नहीं मानना है। बुरा मत मानना, मैं जानबूझकर कटाक्ष बोल रहा हूँ, जिससे जो इस दौर से गुजर रहे हैं अब तो समझ जाओ। आपके बुध में काबिलियत बहुत ज़्यादा है, देखना आपको है। वो आपको बड़े ऊंचे ऊंचे सपनों पर बैठाकर नीचे से ज़मीन ही खिसका लेता है और देता कुछ नहीं। लेकिन आप कहो कि सपने देखे जाएंगे। भविष्य पे छोड़ता हूँ ज़िंदगी को, आज के वर्तमान में मेहनत करता हूँ, तो ये बुध कमाल करके दे देंगे आपको। तो मैं ये कह रहा था कि बुध आपको 30 से 35 वर्ष की आयु तक दोबारा मौका देते हैं। अब इस समय इस मौके को गंवाना नहीं। अगर आपने इस समय ज़मीन पर रहकर काम किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लेके आए, आपने फिर से ये नहीं सोचा कि दूसरे इतना तरक्की कर गए, हमें तो मिला ही क्या ज़िंदगी में, सिर्फ मेहनत पे ध्यान दिया। एक कहावत सुनी होगी ना दर्शकों, कि या तो खाऊंगा घी से या फिर जाऊंगा जी से। ये फिलॉसफी आपके लिए नहीं बनी है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना है कि या तो बहुत बढ़िया या मैं करूंगा ही नहीं। ये बहुत गलत बात है। बुध पंचम भाव में इसी कहावत में फंसा के रखते हैं आपको। तो जैसे ही आप प्रैक्टिकली मेहनत करना शुरू करेंगे, पंचम का बुध एक चमत्कारी रूप से आपकी ज़िंदगी में पैसा, शोहरत, नाम देना शुरू कर देगा। जो आपने 35 वर्ष की आयु तक भी नहीं कमाया ना, वो तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। बदलना आपने है, बुध ग्रह ने नहीं बदलना है। इसीलिए दर्शकों, यह बात आगे चल के ज़िंदगी में आपको अच्छी राह दिखाएगी, बशर्ते कि आप इसे समझ लो। सेम यही बात दर्शकों विवाह, प्रेम संबंध, रिश्तों में भी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है दर्शक, और वह यह है कि आपको कहीं ना कहीं अपने संबंधों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। बुध ग्रह संबंधों से संबंधित होते हैं, तो आपको अपने संबंध सुधारने होंगे, आपको लोगों से संबंध बनाना होगा। आप ही देखिए ना, दुनिया में कमाएंगे किससे? इंसान से ना। आप इंसान हैं, इंसानों से डील करेंगे और इंसानों से ही लेन देन करेंगे। और आप किसके साथ संबंध बिगाड़ रहे हैं? इंसानों से ही बिगाड़ रहे हैं। अपने संबंधों पर ध्यान दीजिए। एक बार आपने अपने संबंधों पर ध्यान दिया तो लोग आपसे आपकी सर्विसेज लेना शुरू कर देंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। जॉब, एम्प्लॉयमेंट में आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जो दुकान खुलवा कर दी थी ना परिवार के लोगों ने, उस दुकान पर बैठकर मेहनत कीजिए, आपको उससे तरक्की की राह मिलनी शुरू हो जाएगी। दर्शकों, पैसा भी आएगा, बाकी लाभ भी होंगे। साथ के साथ एक और बात, दूसरों को गलत कहना बंद कर दो।
मुझे पता है अभी मन में आ रहा है कि आचार्य जी को भी ज़रा कमेंट देके बता ही दें, कुछ ना कुछ बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में लिख देना, आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट ठीक लगते हैं। और अन्य लोगों को ही पता लगता है कि आप क्रोध में तो थे जब आप ये वीडियो देख रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन दर्शकों फिर भी स्वयं को बदलने की कोशिश कीजिए। बुध पंचम भाव में यही कह रहा है आपसे, और यह आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा। दर्शकों, दो बातें खास तौर पर कहूँगा, ध्यान रखना, और वह यह है कि कई बार हमारा भाग्य चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, समय भी अच्छा चल रहा होता है, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा होती है हम के ऊपर, यानी हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में जा रहा होता है। और ये उस व्यक्ति पे भी अप्लाई होता है जो 22-23 साल की उम्र में सेटल हो गया था। किसी गलतफहमी में मत रहना कि बुध दोबारा परीक्षा नहीं लेगा। तो जब अच्छा समय चल रहा होता है ना, तो दूसरी बात ये कहूँगा, ज़बान नहीं चलाया करो। बहुत बुरा और कटाक्ष लगेगा आपको ये बात, कोई बात नहीं। तो जब समय चल रहा हो तब ज़बान नहीं चलानी चाहिए, ये रूल बना लो। अगर बुध पंचम भाव में है आपका, बहुत काम आएगा। अप्लाई करके देखना, और काम आए तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।